आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। रूस के हमले से यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। मिसाइल वॉर से कीव को बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्डिंग्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया था। यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया था। यूक्रेन के ऊर्जा, सैन्य और संचार ढांचों पर हमला किया गया। तो इस मिसाइल वॉर से कीव को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा, सैन्य और संचार ढांचों पर हमला किया गया है। तमाम निशाना बनाया गया, तमाम प्रॉपर्टीज को कहा गया कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो अहम चीजें हैं जिनको लेकर के निशाना बनाया गया था और इन दोनों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा, सैन्य, संचार ढांचों पर हमला किया गया है। तो इस मिसाइल अटैक से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को। कम से कम 2 महीनों के बाद हम ये कह सकते हैं कि कीव में इस तरह की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पुतिन ने क्रीमिया का बदला लिया है और उसके बाद तहस नहस एक के बाद एक काला सागर से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां से मिसाइल्स को दागा जा रहा है, एक के बाद एक मिसाइल्स को दागा जा रहा है, जिससे यूक्रेन की कमर टूटती फिलहाल नजर आ रही है। तो अब यहां पर क्या कहा जाए कि युद्ध खत्म होगा? क्या जेलेंस्की को झुकने पर मजबूर करेंगे युद्ध के राउंड 2 में, फाइनल वॉर में? पुतिन का प्रतिशोध, दहला कीव। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। कीव पर मिसाइलों की बरसात, 71 मिसाइलों से रूस का जवाब। पुतिन के हमले से हिला जेलेंस्की का किला। रूस की बमबारी अब यूक्रेन पर भारी। क्रीमिया का बदला, कीव पर पुतिन का हमला। धुआं धुआं हुआ कीव, डरे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। पुतिन का मिशन बदला, होगा परमाणु हमला।
तो देखिए, एक के बाद एक मिसाइलें दागने के कारण न यूक्रेन का हो रहा है बड़ा नुकसान, न कीव समेत कीव, लवीव, तमाम जो आसपास के इलाके जो कि युद्ध का गढ़ बने हुए थे, जहां से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन जो है मजबूती हासिल कर रहा है, उसको अब पुतिन निशाना बना रहे हैं, रूस निशाना बना रहा है। और ये मिसाइलें दागी जा रही हैं काला सागर से, ब्लैक सी से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जहां 24 घंटे में लगातार ताबड़तोड़ हमले किए हैं व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने। और कहा गया कि क्रीमिया का बदला, क्रीमिया का पुल जिस तरीके से उड़ाया गया, उसके बाद उसका बदला कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड था कि रशिया उसका बदला लेगा, और उसका बदला लिया गया है। उसके बाद ये देखिए, कीव के पुल को उड़ाया गया सबसे पहले, तो फिर उसके बाद तमाम तस्वीरें आई कीव में किस तरीके से धू धू करके गाड़ियां जलती दिखी, ब्लास्ट होते दिखे, मिसाइल अटैक होते दिखे। हर जगह की में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब पुतिन का ये मिशन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि युद्ध पार्ट 2, क्या ये फाइनल राउंड है? यहाँ से क्या युद्ध अब खत्म होगा? यहाँ से मिशन खत्म होगा? अब सब इसी तैयारी में है। ये कल की तस्वीर जिस वक्त अब उस पुल को उड़ा दिया गया था, कीव का ये पुल था। रूस और यूक्रेन के बीच फाइनल जंग छिड़ गई है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन बीते 7.5 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने का मूड बना चुके हैं, और पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस की सेना ने कीव पर इतनी मिसाइलें बरसाई हैं कि कीव पूरी तरह तबाह हो गया है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 75 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के इस पैगाम से दहल गया है। पुतिन ने इसे सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर बताया है, यानी आने वाले दिनों में कीव और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर रूस मिसाइलों की बरसात करने वाला है। आज सुबह जब कीव के लोगों की आंखें खुली तो चारों तरफ धुएं का गुबार दिखा। दिन चढ़ता गया और रूस का हमला बढ़ता गया। कीव से लेकर लवीन तक रूसी सेना ने 75 मिसाइलों की बारिश कर दी। कीव के गली चौराहों पर रूसी मिसाइल फटने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। रूसी मिसाइलों ने कहीं पुल को उड़ा दिया तो कहीं बीच सड़क पर चलती गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। क्रीमिया पर हमले के बाद पुतिन इतने भड़क गए हैं कि अब ये युद्ध पब्लिक डोमेन में पहुंच गया है, यानी पुतिन ने कीव के रिहायशी इलाके में हमले का आदेश दे दिया है। कीव और बाकी शहरों में, लवीव जैसे शहरों में रूस ने करीब 75 मिसाइलों से अटैक किया है। ये रिटेलिएटरी एक्शन है रूस का, क्योंकि जब से क्रीमिया ब्लास्ट हुआ है, उस पुल पे जब हमला हुआ है, तो रूस को ये लगने लगा कि जिस तरह से यूक्रेन कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, ये युद्ध यकीनन रूस की धरती पे आके रुक जाएगा। तो इसी के रिटेलिएशन में आज रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और मिसाइल से ये हमले किए हैं। आज सुबह से ही कीव में हमले का सायरन गूंज रहा है। कीव के आसमान में रूसी रॉकेट और मिसाइलें गरज रही हैं। कीव के रिहायशी इलाके में बने गगनचुंबी इमारतों को जमींदोज कर रही हैं मिसाइलें। पुतिन ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक का आदेश दे दिया है। रूस के वार को यूक्रेन झेल नहीं पा रहा। रूसी हमलों से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। रूस ने कीव पर कई महीने बाद हमला बोला है। रूसी सेना ने कीव के अलावा सुमी, खार्किव, जेप्रोजिया, निप्रो, किरोवहाट, चाइटोबीर, विनिशिया, खेमेलेत्स्की, इवानो और लवीव को एक साथ निशाना बनाया है। इस युद्ध में यूक्रेन किसी भी तरह से रूस को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि रूस बहुत ही मजबूत देश है यूक्रेन के मुकाबले। हाँ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगर ये सोचते हैं कि ऐसा युद्ध लड़ने के बाद पुतिन का तख्ता पलट हो जाएगा,
तो शायद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भ्रम में हैं, क्योंकि पुतिन रूस में बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं और रूस के चप्पे चप्पे पर उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस को बरकरार रखा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर चलती कारें, धुएं का उठता गुबार, मिसाइल हमले के बाद सड़क पर बने गड्ढे बता रहे हैं कि रूस ने कितना जोरदार हमला यूक्रेन पर किया है। बीते 7.5 महीने से चल रहे इस युद्ध की धार तेज हो गई है। एक बार फिर रूस और यूरोपीय देश के बीच टेंशन बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध खत्म कैसे होगा। किसी एक को तो हार माननी ही पड़ेगी, किसी एक का खात्मा तो तय है। रूस या फिर यूक्रेन में कोई एक देश युद्ध की भेंट चढ़ेगा ही। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में पुल पर हमला कर सांप के बिल में हाथ डालने जैसा खतरनाक काम कर दिया है और अब पुतिन ने मिशन बदलापुर को एक्टिव कर दिया है। पुतिन ने रूस की उस खतरनाक सेना को यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है जो पलक झपकते शहर के शहर को शमशान में बदल देती है। रूस के हमले में अभी तक 12 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना कीव से कई महीने पहले ही पीछे हट चुकी थी, लेकिन यूक्रेन ने रूस के पुल को ध्वस्त कर बिन बुलाए मुसीबत मोल ले ली। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर भी मिसाइल से हमला किया है। खबर के मुताबिक रूस के इस हमले में ज़ेलेंस्की के ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा है। कीव पर बमों की बारिश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वीडियो जारी कर रूस के इस हमले की निंदा की। Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали. यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए रूस ने यूक्रेन के एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया है। कीव में कई बिजली घरों को रूस ने मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया है। कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में बत्ती गुल हो गई है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक बार फिर छेड़ दिया है और पुतिन के मिशन बदलापुर से अब यूक्रेन बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं रूस की तरफ से बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने क्या कहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि ये हमले दिखाते हैं कि लड़ाई में मिल रही हार से रूस कितना बेचैन हो चुका है। लगातार रूस जो है इस तरीके के कदम उठा रहा है कि रूस की बेचैनी साफ नजर आ रही है। वहीं भारत का भी इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। अरिंदम बागची कह रहे हैं कि स्थिति पर भारत अत्यधिक चिंतित है और यहाँ पर भी हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम फौरी तौर पर युद्ध रोकने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हैं।